नमस्कार, मैं शानवी त्रिपाठी। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। खबर आ रही है यूपी के प्रतापगढ़ से, जहां थाना देलहुपुर क्षेत्र में हुई कथित लूट की घटना का पुलिस ने सफल अनावरण करते हुए चौंकाने वाला खुलासा किया है। जांच में सामने आया कि ये लूट वास्तविक नहीं थी, बल्कि स्वयं सोना व्यवसायी द्वारा रची गई षड्यंत्रपूर्वक फर्जी लूट थी। पुलिस ने इस मामले में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर 9.60 लाख रुपए नकद, 3 किलो चांदी, अवैध तमंचा, कारतूस, मोबाइल फोन व घटना में प्रयुक्त वाहन बरामद किए हैं। दिनांक 6 फरवरी 2026 को रामगंज बाजार जनपद अमेठी निवासी एक ज्वेलर्स ने थाना देलहुपुर में तहरीर देकर प्रयागराज से लौटते समय गजेड़ा जंगल के पास लूट की सूचना दी थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में स्वॉट, सर्विलांस व स्पेशल टीमों का गठन किया गया। जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल सर्विलांस व तकनीकी साक्ष्यों के विश्लेषण में घटना संदिग्ध पाई गई। कड़ाई से पूछताछ करने पर अभियुक्तों ने स्वीकार किया कि लूट की पूरी योजना पहले से बनाई गई थी, ताकि उधारी की रकम चुकाने के लिए फर्जी घटना दिखाकर पुलिस को गुमराह किया जा सके। पुलिस ने रितेश मौर्य, अवनीश कुमार तिवारी उर्फ आयुष व अनुज दुबे उर्फ अनोज को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लूट की पूरी रकम व चांदी बरामद कर ली। अभियुक्तों के विरुद्ध धोखाधड़ी, गबन व आर्म्स एक्ट की धाराओं में कार्रवाई की गई है। एक फरार अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। पुलिस ने स्पष्ट किया कि जनपद में अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई जारी रहेगी और किसी भी प्रकार की फर्जी घटना को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए प्रतापगढ़ से विशाल रावत की खास रिपोर्ट। से आ रहे थे और उनके साथ देलपुर थाना क्षेत्र में ही हाईवे के किनारे रोक के और उनसे लूट की घटना कारित की गई। इसमें जो रितेश मौर्य जो वादी था, उसके द्वारा जो तहरीर दी गई थी, उसमें अभियोग पंजीकृत किया गया था। उसके बाद इसमें इसके देलपुर थाना क्षेत्र में 6 तारीख को शाम के टाइम में लगभग 7:30 बजे के आसपास पुलिस को ये सूचना दी गई थी कि एक रितेश मौर्य अपने एक साथी विकास सोनी के साथ प्रयागराज से आ रहे थे और उनके साथ देलपुर थाना क्षेत्र में ही हाईवे के किनारे रोक के और उनसे लूट की घटना कारित की गई। इसमें जो रितेश मौर्य जो वादी था, उसके द्वारा जो तहरीर दी गई थी, उसमें अभियोग पंजीकृत किया गया था। उसके बाद इसमें इसके घटना के अनावरण के लिए टीम्स लगी थी। इसमें जो एसओजी टीम और जो थाने की टीम ने इस घटना को वर्कआउट किया और इस घटना में ये पता लगा कि जो रितेश मौर्य वादी है, जो ज्वेलर है, उसके द्वारा ही ये घटना खुद ही कारित करवाई गई थी अपने साथियों के साथ मिलके। जो ये मौर्य है, ये अपना सोने का और चांदी का व्यापार करता है और प्रयागराज से ये चांदी लेके आ रहा था और इसने अपने साथ में विकास सोनी जो इसका कारीगर है, उसको भी ये साथ में लेके आया था। उसका जो कैश का अमाउंट था 9,60,000 रुपये, वो और इसकी चांदी, वो एक ही बैग में इसने रखवाया था जानबूझ के। और क्योंकि उसको जौनपुर जाना था, बट इसने उसको ऑफर ये किया कि मैं तुम्हें अमेठी और सुल्तानपुर की तरफ छोड़ दूंगा और वहाँ से जौनपुर चले जाना, क्योंकि इसका पहले से ये प्लान था कि रास्ते में ये रुकेगा और उसके बाद इसके साथ ये लूट की घटना कारित करवाएगा और जो इसका कैश होगा वो आपस में बांट लेंगे और चांदी जो है, क्योंकि इसकी खुद की ही थी, तो वो इसके इसके पास ही रहेगी। इसके साथ साथ कुछ चीज़ों में ये भी पता लगा कि जो अकाउंट से हमने डिटेल्स निकलवाई इसके एसबीआई अकाउंट में, तो इसने 5 लाख रुपए का जो चोरी और लूट का इंश्योरेंस होता है, वो भी इसने अपने ज्वेलरी का कुछ करवा रखा है। इसके ऊपर जो इसके अकाउंट्स देखे हैं, उसमें ये भी पता लगा है कि 50 लाख का इसने ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़ हैं वो भी अवेल की हुई है। लोन टाइप में इसने ले रखा है। इसकी खुद की गाड़ी जो है वो भी लोन पे है। ये भी इसके पूछताछ में पता लगा। प्लानिंग जो है ये रितेश मौर्य ने अपने दोस्त जो इसका है अनुज दुबे, उसके साथ ये की थी और इसने खुद ही ये बताया था कि टोल के बाद मेरी गाड़ी का नंबर भी सब बता दिया था। इसने टाइम भी शेयर कर रहा था और एक इसने डिफरेंट मोबाइल नंबर भी लिया था जो इसने उस बैग में ही छोड़ दिया था, जिससे ये अपनी उसको सूचनाएं और लोकेशन शेयर कर रहा था। टोल के बाद इसने खुद ही बताया था कि मैं पार्किंग लाइट जला दूंगा और देलूपुर थाना क्रॉस करते ही हाईवे पे एक सुनसान जगह है, वहीं पे मैं वहाँ पे रोकूंगा थोड़ी देर के लिए और वहीं पे अंदर की लाइट भी मैं जला दूंगा ताकि उस गाड़ी की पहचान हो सके और फिर वहाँ आके आप मेरे साथ लूटिए, कारित कर लेना। तो ये पूरा प्री प्लान रितेश मौर्य का था। इसके साथ में रितेश मौर्य के साथ अनुज दुबे और अवनीश कुमार, ये लोग भी इसमें गिरफ्तार हुए हैं। एक इनका साथी है कट्टन दुबे, वो अभी फरार है, उसको भी पुलिस जल्दी गिरफ्तार कर लेगी।
इसमें जो भी सामान इनका इन्होंने खुद से ही जो लूट करवा के गायब करवाया था, वो पूरा सामान और कैश वो बरामद हो गया है। और इसमें अग्रिम मैदानी कार्रवाई जो है वो पुलिस के द्वारा की जा रही है। बरामदगी जो 9,60,000 कैश और 3 किलो चांदी जो है वो पुलिस ने बरामद की है। गली का आपराधिक जो ज्वेलर है जिसने ये पूरा प्लान किया खुद के साथ लूट करने का, उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। बट जो इसका साथी एक अवनीश तिवारी है, उस पर 2021 में एक आईटी एक्ट का मुकदमा, और अनुज दुबे है उसके ऊपर एक 2023 में मारपीट का मुकदमा दर्ज है। जो इसका एक और साथी है उसको भी जल्द ही पुलिस गिरफ्तार करेगी। बाकी इसकी सीडीआर और उससे भी हम ये चेक कर रहे हैं कि इस प्लानिंग में कोई और भी इन्वॉल्व होगा, इसने भी सहयोग किया होगा या जानकारी की होगी इसके बारे में, तो उनके विरुद्ध भी हम ये कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। क्योंकि ये सारी जो लूट की घटना है ये खुद से ही इसने करवाई थी और फर्जी तरीके से ये पुलिस को सूचना दी थी। और इसने एक चीज़ और की थी, जब ये लूट की घटना इनके साथ हो गई थी तो इसने 15 मिनट तक पुलिस को फ़ोन नहीं किया था, ना 112 डायल किया था। वो इसके पीछे इसका मेन पर्पज़ ये था कि जो इसके साथी हैं वो इजीली टोल क्रॉस कर जाएँ, कोई पुलिस को अलर्ट ना मिले, तो चेकिंग के दौरान वो कहीं पकड़े ना जाए, इसलिए इसने पुलिस को इन्फॉर्म लेट किया था। पुलिस वहाँ पे खुद ही पेट्रोलिंग के दौरान पहुँची थी, तभी इसने पुलिस को बताया। तो ये सारा जो मास्टर प्लानिंग जो थी ये रितेश मौर्य ने खुद ही की थी, क्योंकि इसके कुछ दोस्तों के कर्जे भी हो रखे थे। और जब ये लूट करने के बाद इसके जो साथी हैं वो नैनीताल भी उस पैसे को लेके घूमने के लिए गए। गाड़ी रितेश ही चला रहा था, उसी ने पार्किंग लाइट हिंट के लिए जलाई थी, उसी ने अंदर की लाइट भी जलाई थी। और वही अपने विकास सोनी जो इसका कारीगर है उसको जानबूझ के इधर लेके आया था ताकि उसका कैश लुटवा सके।